बरमूडा ट्रायंगल समंदर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी जगह जहां जाने का रास्ता तो है मगर वापस आने का नहीं। आज तक न जाने कितने ही जहाजों को अपने आगोश में ले चुका ये स्थान अनगिनत रहस्यों और तिलिस्मों का घर है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें 5 फाइटर जेट्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरे और फिर उनका कभी कुछ पता ही नहीं चला। समंदर में ना उन एयरक्राफ्ट्स का मलबा मिला और ना ही उन्हें चला रहे पायलट्स का कोई सुराग। ये कहानी है यूएस एयरफोर्स के मिस्टीरियस फ्लाइट 19 की, जिसने उड़ान तो भरी मगर वो वापस अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। 5 दिसंबर सन 1945 की रोज लाउडरडेल एयरफोर्स स्टेशन से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का दस्ता रवाना हुआ। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी जिसमें यूएस नेवी के नौजवान पायलट्स को कॉम्बैट सिचुएशंस के दौरान नेविगेशन और बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 5 बॉम्बर्स की इस फ्लीट को लीड कर रहे थे यूएस नेवी के फाइटर पायलट कैरोल टायलर, जिनके पास 2500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं बाकी के इंटर्न पायलट्स के पास महज 60 घंटों का एक्सपीरियंस था। एक क्विक इंस्पेक्शन और फ्यूल टैंक्स के फुल हो जाने के बाद 5 विमानों का ये दस्ता आसमान का रुख करता है। इस टेस्ट फ्लाइट के अंतर्गत 5 विमानों को फ्लोरिडा से कुछ दूर समंदर में बॉम्ब गिराकर बहामास आइलैंड तक जाना था, फिर लेफ्ट मुड़ने के बाद कुछ आगे जाना था और फिर उन आइलैंड से टर्न लेकर वापस फ्लोरिडा स्थित एयरफोर्स स्टेशन लौटना था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद तक तो सब कुछ ठीक था, मगर समंदर में कुछ मीलों का सफर तय करने के बाद मौसम खराब होने लगा। उस दौर में वेदर फोरकास्टिंग की कोई खास तकनीक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। ऐसे में उड़ान से पहले मौसम का पता लगाना काफी मुश्किल हुआ करता था। अब तूफानी बादलों के बीच जा पहुंचने से ये एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस का सामना कर रहे थे। ऐसे में लीडर ने ये फैसला लिया कि वो इस मिशन को रद्द कर देंगे और फौरन वापस एयरफोर्स स्टेशन का रुख करेंगे। इस बीच एक इंटर्न पायलट ने कहा कि वो किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है। इस बीच जिन आइलैंड्स के ऊपर से फ्लाई करके उन्हें टर्न होना था, घने बादलों के चलते वो दिखाई नहीं दे रहे थे। इन सभी विमानों में कुल 15 कंपास मौजूद थे, जिनमें से हर एक एयरक्राफ्ट 3 मैग्नेटिक कंपास से लैस था, मगर ये सब के सब एक ही रीडिंग को शो कर रहे थे। लगातार खराब हो रहे मौसम और कंपास में आई गड़बड़ी को देख ट्रेनी पायलट्स पैनिक हो गए। इस सब के बीच फ्लाइट को लीड कर रहे कैप्टन कैरल टेलर को बहुत खोजने के बाद भी फ्लोरिडा की दिशा नहीं मिल पाती, लिहाजा अब भी ये प्लेन्स एयरफोर्स स्टेशन से संपर्क में थे। कैप्टन ने फौरन इस परिस्थिति की जानकारी रेडियो पर दी, जिसके बाद वहां से जवाब आया कि क्या आपकी फ्लाइट में IFF ट्रांसमीटर मौजूद है या नहीं। बुरी तरह से पैनिक हो चुका लीडर फ्लाइट ऑपरेटिव्स की बातों को नजरअंदाज कर खुद प्लेन को संभालने की कोशिशों में जुट जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस विमान में अब केवल इतना ही ईंधन बाकी था कि ये अगले 1 से 1.5 घंटों तक ही फ्लाई कर सकते थे। ऐसे में पूरी तरह से आतंकित हो चुके पायलट ने तूफान से निकलने की हर संभव कोशिश की, मगर उनका हर प्रयास नाकाम ही रहा। दूसरी ओर से एयरफोर्स स्टेशन ऑपरेटिव्स ने विमान से संपर्क साधने की दर्जनों कोशिशें की, मगर उन्हें हर बार इग्नोरेंस ही हाथ लगी। ऐसे में कुछ देर तक और उड़ान भरने के बाद एक एक करके ये 5 विमान समंदर में गिर गए। उस शाम इस विमान की तलाश के लिए एक खोजी विमान को भी रवाना किया गया था, मगर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि उस शाम रवाना हुआ वो एयरक्राफ्ट भी एक हादसे की भीड़ चढ़ गया। और कुछ यूं फ्लाइट 19 का ये रहस्य गहराता गया और गहराता ही चला गया। अगले कई महीनों तक भी समंदर को खंगालने के बाद जब इस प्लेन का कोई सुराग हाथ ना लगा तो इस केस को बंद कर दिया गया। इस गुमनाम फ्लाइट के नाम बहुत सी अफवाहें और खबरें भी उड़ती रहीं, मगर वो सिवाय सुनी सुनाई बातों से ज्यादा और कुछ नहीं थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ, मगर इस बीच सवाल ये था कि आखिर फ्लाइट 19 को हुआ तो हुआ क्या। इसे आसमान खा गया या फिर समंदर निगल गया। इस राज से पर्दा उठा इस घटना के करीब 50 सालों बाद, जब एक मैरीन इंजीनियर ग्रेम वॉकीज ने अपने एक खोजी अभियान के दौरान समंदर की गहराइयों में विमान का मलबा पाया। वॉकीज का दावा था कि ये 1945 में लापता हुआ फ्लाइट 19 का ही मलबा है। आज 50 साल बाद अचानक लापता हो चुके विमानों का यूं मिलना
किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर अमेरिकी सरकार ने इस खोज को कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो जानते थे कि दोबारा से इन विमानों की खोज में एक सर्च मिशन को लॉन्च करना और फिर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना बेहद खर्चीला है। ऐसे में इसे एक बीती हुई बात समझकर भुलाना ही सही समझा गया। मगर कुछ सालों बाद सन 2002 में यूएस नेवी ने दोबारा से इस केस की फाइल ओपन करने का निर्णय लिया। इस कड़ी में उन्होंने एक जांच टुकड़ी का गठन किया, जिसका काम इस हादसे की वजह और इस हादसे के बाद फ्लाइट 19 के हश्र का पता लगाना था। इस बार आधुनिक समय की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फ्लाइट 19 की तलाश जारी की गई। करीब 54 घंटों की मशक्कत के बाद फ्लाइट 19 के 5 विमानों को समंदर से बरामद कर लिया गया। 60 साल पहले क्रैश हुई इस फ्लाइट के तमाम हिस्सों को गहरे समंदर से निकाला गया। इसमें सभी पायलट्स की लाशें मौजूद थी, लिहाजा अब वो जर्जर हो चुके कंकालों में तब्दील हो चुकी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इन विमानों का मिल जाना भर ही इस केस का अंत है, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस केस का असली भाग, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अभी बाकी थी। विमान के मलबे को समंदर से रिकवर कर लेने के बाद जांच के लिए उन्हें ब्यूरो लाया गया, जहां इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी जांच शुरू की। इसके अलावा एक दूसरी टीम ने इस केस से संबंधित सभी मुख्य घटनाओं को पॉइंट आउट किया, जिसके आधार पर आगे की तफ्तीश शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि इस फ्लाइट का क्रैश एक मामूली चूक का नतीजा थी। दरअसल 1940 के दौर में उड़ने वाले विमान आज की तरह बेहद एडवांस और ऑटोमेटिक नहीं हुआ करते थे। इनमें ना ही कम्युनिकेशन के लिए कोई बेहतर सिस्टम मौजूद हुआ करता था और ना ही नेविगेशन के लिए कोई खास इंतजाम। ऐसे में पायलट को अपनी सूझबूझ और मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप ही जहाज उड़ाने होते थे। फ्लाइट 19 के इस जखीरे में भी बेहद एंटीक से लगने वाले ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे, जिनमें नेविगेशन के लिए पायलट के पास एक बेसिक सा कंपास ही हुआ करता था। लिहाजा फ्लाइट 19 एक प्लान फ्लाइट थी। उड़ान भरने से पहले ही ब्रीफिंग के दौरान ये तय कर लिया गया था कि नेवल बेस से उड़ान भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट समंदर में कुछ किलोमीटर्स आगे बढ़ेंगे। फिर बीच समंदर बम गिराने के बाद 60 किलोमीटर और आगे बढ़कर बहामास आइलैंड से एक राइट टर्न लेंगे और फिर वहां से लास्ट आइलैंड तक जाने के बाद एक स्लैंटेड पाथ को फॉलो करते हुए वापस नेवल बेस पर जाकर लैंड करेंगे। ऐसे में पायलट को अपनी उड़ान के दौरान सिर्फ अपने कंपास का इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में प्लेन को मोड़ना था, साथ ही नीचे मौजूद आइलैंड्स पर नजर रखकर आगे बढ़ना था। मगर सारा खेल तब खराब हुआ जब मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में बादल गहराने के चलते पायलट को दिखना बंद हो गया, जिसके चलते उन्हें नीचे मौजूद आइलैंड्स दिखाई नहीं पड़े और वो रास्ता भटक गए। इस बीच बदकिस्मती से उनके कंपासेस ने भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में ये काफी हद तक मुमकिन है कि कैप्टन से नीचे मौजूद आइलैंड्स को देखने में चूक हो गई हो। वो इस आइलैंड से राइट मुड़ने की बजाय इसके राइट की ओर फ्लाई करने लगे हों, जिस कारण वो कभी शोर तक पहुंच ही नहीं पाए और अगले 2 घंटों तक जब तक कि इस विमान में फ्यूल भरा था वो समंदर के ऊपर ही मंडराते रहे और आखिरकार क्रैश होकर समंदर में गिर गए। इसके अलावा कंपासेस के फेल हो जाने के पीछे मुख्यतः 2 थियरीज रखी जाती हैं। पहला ये कि वो कंपासेस खराब नहीं हुए थे, बल्कि प्लान से उलट एक दूसरे आइलैंड के ऊपर उड़ान भरने लगे हों। ऐसे में कंपास को चेक करने पर उससे गलत रीडिंग शो होना तो स्वाभाविक था। दूसरी थियरी ये सजेस्ट करती है कि बर्म्यूडा रीजन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेहद अजीबोगरीब ढंग से एक्ट करती है, जिसके चलते वहां अक्सर कंपासेस फेल हो जाते हैं। वैसे आपको याद होगा कि बार बार फ्लाइट कंट्रोलर फ्लाइट 19 के पायलट से ये पूछ रहा था कि क्या आपके विमान में IFF ट्रांसमीटर मौजूद है या नहीं। दरअसल IFF का मतलब है आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और फो। ये एक फ्लाइट उपकरण है जो आमतौर पर मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट्स में यूज होता है, जिसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा विमान दुश्मन का है और कौन सा अपना। खैर, फ्लाइट कंट्रोलर का ये सवाल पूछने का मकसद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करके नेविगेट करना था, मगर अफसोस कैप्टन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फ्लाइट क्रैश होकर समंदर में जा गिरी और कुछ यूं सालों पुरानी मिस्ट्री सॉल्व हुई। तो दोस्तों, ये थी यूएस नेवी की फ्लाइट 19, जिसका रहस्य सालों तक गहराया रहा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।